अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। इतिहास में हिंदुओं को जितना मूर्ख बीजेपी और आरएसएस ने बनाया है, शायद ही किसी और ने हिंदुओं को इतना मूर्ख बनाया होगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की कोशिश की, जिसके तहत ये मैसेज दिया गया कि बच्चे दो ही अच्छे। योगी आदित्यनाथ ने वार्निंग देते हुए कहा कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको पंचायत चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनको सरकारी योजना के तहत कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे सरकार उनको राशन नहीं देगी। तो ये तो बात ठीक है, चलो जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पहल कर दी है, लेकिन इससे हिंदुओं को मूर्ख कैसे बनना पड़ा। आज से करीबन 4-5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने हिंदू महिलाओं से कहा था कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, एक हिंदू औरत 4-4 बच्चे पैदा करे। तो 4 साल पहले साक्षी महाराज ने हिंदुओं को कहा कि एक औरत कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। वही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी हिंदुओं से अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। अब मोहन भागवत की बात सुनकर और साक्षी महाराज की बात सुनकर बहुत सारे हिंदुओं ने 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए थे। हाल ही के दिनों में हमें पता चला कि मौसमी देवी ने उत्तर प्रदेश में 4 से ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए एक ही बार में। मौसमी देवी एक हिंदू औरत ने उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों में अपने पेट में एक बार में 4 बच्चे जन्म दे दिए हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब 4 बच्चे पैदा होने की वजह से ना इसको सरकारी नौकरी मिलेगा और ना ही इसको सरकारी राशन मिलेगा, ना ही इसके जो पति परमेश्वर है इनको पंचायत चुनाव लड़ना नहीं मिलेगा। तो अब ये करेंगे क्या, रिपोर्ट पूरी सुनिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिला सीतापुर यूपी में भदमरा में एक महिला ने शुक्रवार को 4 बच्चों को जन्म दिया। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, उन्हें ज़िला अस्पताल में जांच के लिए भेजा गया है। सीएचसी द्वारा अनंत मिश्रा ने बताया कि मौसमी देवी ने आज अपने घर पर एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। अब योगी आदित्यनाथ ना इसको सरकारी नौकरी देगा ना सरकारी राशन देगा, और मोहन भागवत और साक्षी महाराज की बात सुनकर इसने 4 बच्चे पैदा किए। तो क्या हिंदुओं को मूर्ख बनाया नहीं जा रहा है, क्या हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया नहीं जा रहा है। जो बीजेपी 2 बच्चे ज़्यादा होने पर इतने सारे एलिगेशन लगा रही है, खुद अगर उस बीजेपी विधायक को देखा जाए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 403 विधानसभा सीटों पर 300 से भी ज़्यादा विधानसभा की सीट है, और उन 300 से ज़्यादा एमएलए में बीजेपी के एक एमएलए के पास 8 से ज़्यादा बच्चे हैं, एक एमएलए के पास 7 से ज़्यादा बच्चे हैं। बीजेपी के 8 विधायक उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनके पास 6 से ज़्यादा बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में 15 बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनके पास 5 से ज़्यादा बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश में 44 बीजेपी एमएलए के पास 4 से ज़्यादा बच्चे हैं। 83 बीजेपी एमएलए के पास 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, और 100 से भी ज़्यादा विधायक इतने हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। मात्र 34 भगवा विधायक है जिनके पास 1 बच्चे हैं, और 15 विधायक का कुछ पता नहीं है कि उनके बीवी और बच्चों का कुछ पता नहीं है, जैसे कि योगी आदित्यनाथ। तो ऐसी सरकार और ऐसे लोग बिल बना रहे हैं जिनकी बीवी नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, और ऐसे विधायक उस बिल का समर्थन कर रहे हैं जिनके पास खुद पहले से ही 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे हैं। तो फैसला आपको करना है कि हिंदुओं को मूर्ख बनते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, या फिर स्टैंड लेकर इस बात को कहना है कि हाँ भाई, साक्षी महाराज कहता है 4 बच्चे पैदा करो, योगी आदित्यनाथ कहता है कि 2 ही बच्चे अच्छे हैं। तो हिंदुओं का मेन लीडर कौन है? साक्षी महाराज। अगर उसको लीडर माना जाए तो हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने होंगे। तो मौसमी देवी ने 4 बच्चे पैदा करके बहुत सही काम किया। अगर हिंदुओं का लीडर योगी आदित्यनाथ है तो फिर 2 ही बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। तो फिर इनके हिसाब से मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इनमें आपस में अगर इतनी फूट रहेगी तो यूपी की राजनीति कैसी चलेगी। खैर, मेरा मानना है योगी आदित्यनाथ एक जाहिल नेता है जो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। इस वक्त पेट्रोल, डीजल, गैस, इसकी रेट इतनी हाई है कि 70 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई इस वक्त भारत में है, पर इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून ला के उस बात को डाइल्यूट करना है।
लिंचिंग के मुद्दे को हटा देना है, महंगाई के मुद्दे को हटा देना है। और उन तमाम महंगाई से आपको सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही बचा सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए उत्तर प्रदेश में AIMIM का भरपूर तरीके से साथ दें। योगी आदित्यनाथ को तमाचा मारे कि वो ऐसे ऐसे कानून को लाने से बचे जिस कानून की वजह से औरतों का अबॉर्शन सबसे ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। योगी जी कहते हैं कि 2 ही बच्चे पैदा करो। अगर एक औरत के पेट में पहला बच्चा लड़की पैदा हो गई तो चलो वो तो उस हिंदू घर में रह जाएगी, लेकिन अगर उसी हिंदू के घर में एक और बच्ची लड़की पैदा हो गई, यकीन मानिए या तो उसे गला घोट कर मार दिया जाएगा या फिर उसका अबॉर्शन कर दिया जाएगा। क्योंकि मुसलमानों के घर में औरतों की इज्जत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मुसलमान के घर में 3 लड़की पैदा होगी और उन 3 लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा किया जाएगा, उसे अच्छा संस्कार, अच्छी तालीम दी जाएगी, और अगर वो बाप अपने तीनों बच्चियों को अच्छे लड़के से, पढ़े लिखे लड़के से शादी करा देगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा शख्स मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये 2 उंगली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर जहाँ होगा, ऐसे शख्स को उसी घर में वहीं घर दिया जाएगा। लेकिन वही हिंदू समाज में लड़की से घृणा की जाती है। अबॉर्शन का सबसे ज़्यादा केस हिंदू समाज में पाई जाती है। लड़कियों को घृणा के तौर पर देखा जाता है। कन्यादान जैसा घिनौना रस्म आज भी अदा किया जाता है, कन्या को दान कर दिया जाता है। तो उस हिंदू के घर में अगर जनसंख्या कानून लागू होगा तो यकीनन औरतों के साथ भेदभाव बढ़ेगा, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पेट में मारा जाएगा और लड़कों को वापस से ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो इस्लाम हमें ये सब नहीं सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है औरतों का सम्मान करना, और ऐसे कानून को बिल्कुल भी हम समर्थन नहीं कर सकते जो धर्म की बुनियाद पर हो और भेदभाव की बुनियाद पर हो। अगर पेट में अगर 2 बच्चे के कानून मान लीजिए पूरा भारत में नाफिज कर दिया जाए और उन 2 बच्चों में से हर किसी के पेट में लड़की ही पैदा हो, तो शादी क्या लड़की से कराएंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल फितरत ऐसा है कि किसी के एक औरत के अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे जिसमें से 1 लड़की 2 लड़का है, वही दूसरी औरत के घर में 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 लड़की 1 लड़का है, तो इस तरीके से मैरिज के सिस्टम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रकृति के ख़िलाफ़ कानून बनाते हैं, 2 बच्चे का कानून बनाते हैं और हर किसी के पेट में जो 2 बच्चे रखना चाहते हैं और वो लड़का ही रखना शुरू करेगा, तो फिर क्या शादी लड़के में होगा? तो ऐसे घटिया कानून का मैं किसी भी तरीके से स्वागत नहीं कर सकता हूं। यह कानून एक जाहिल इंसान ही बना सकता है जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, और इसको समर्थन पूरे भगवाधारी फौज करेगी, क्योंकि उनको महंगाई से हिंदुओं का मुद्दों को भटकाना है, हिंदुओं को बर्बाद करना है, हिंदुओं को ही खाक में मिला देना है। तो इसीलिए ऐसे कानून का समर्थन करना बंद कीजिए। हिंदू हो या मुसलमान, इस बार योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में हटा दीजिए। और योगी के अलावा अगर कोई CM बनने के लायक है जो उत्तर प्रदेश को बचा सकता है तो वो MIM का ही कोई नेता होगा। जितने बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल MIM ने उत्तर प्रदेश में हैदराबाद में खोले हैं, वैसे ही स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आप सबको वैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाए गए बड़े बड़े क्लासरूमों की ज़रूरत है, तालीम शिक्षक की ज़रूरत है, तो आप सब उत्तर प्रदेश में MIM को लाइए ताकि ऐसे ही स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोला जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हिंदुओं को आपको भी बचाना हो, उनकी आंखों को खोलना हो जिनकी आंखों में अंधभक्ति की पट्टी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ हैं या फिर उसके खिलाफ है। अगर आप इस कानून के साथ हैं तो आपके पास तथ्य क्या है, अगर आप इस कानून के खिलाफ है तो आपके पास रीज़न क्या है। आप कमेंट पर अपनी बातों को रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।